नमस्कार दोस्तों, आज एक नए अपडेट के साथ फिर हाजिर हूँ। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने 29 जुलाई 2021 को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक ऐसी प्रणाली यानी एक ऐसा सिस्टम लागू किया है जिसको संक्षिप्त में एबीसी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक प्रणाली शुरू की, जिसमें शिक्षा संस्थानों और शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो एक देश का सबसे बड़ा संवैधानिक संगठन है यूजीसी, उसके सुझाव अनुसार विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए और विद्यार्थियों के जो परीक्षा परिणाम हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा विद्यार्थियों को समय समय पर दिए जाने वाले कोई लाभ है उनको प्राप्त करने के लिए एक अकाउंट की शुरुआत की। और जो सत्र 2023-24 में देश के हर कॉलेज और हर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए एबीसी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट लागू कर दिया गया है, जिसको आप मोबाइल द्वारा या कंप्यूटर द्वारा भी बना सकते हैं। जिसमें क्या क्या फ़ायदा है, इसमें एक तो विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ना और इसके अलावा छात्रों के अनुकूल शिक्षण का जो दृष्टिकोण है वो तैयार करना। इसके अलावा शिक्षा के अंदर आंतरिक जो अनुशासन है उसका माहौल बनाना, विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार अच्छा कोर्स सीखने के लिए प्रोवाइड करना और विद्यार्थियों को अपनी गति के हिसाब से सीखने देना। ये इस एबीसी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्रणाली के मुख्य ध्येय हैं यानी उद्देश्य हैं। और इसके अंदर जो जिस सिस्टम से काम किया जाएगा वो मैं थोड़ा आपसे बता देता हूँ कि किस प्रकार आपको अकाउंट जनरेट करना है। इसके लिए सबसे पहले मोबाइल में या कंप्यूटर में जिसमें इंटरनेट चल रहा हो वहाँ जाकर के www.abc.gov.in वेबसाइट लॉगिन करें, खोलें। वो खोलते ही वेबसाइट के मुख्य भाग में राइट हैंड यानी दाहिने हाथ की तरफ दो ऑप्शन दिखेगा, एक में माई अकाउंट और दूसरा होगा यूनिवर्सिटी। तो हमें माई अकाउंट के अंदर एक तो होगा स्टूडेंट और एक यूनिवर्सिटी, उसके अंदर आप यूनिवर्सिटी पर क्लिक न करके स्टूडेंट पर क्लिक करना है। और जैसे आप स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा डिजी लॉकर का लिंक ओपन होगा। तो जिन विद्यार्थियों का डिजी लॉकर पर पहले से लिंक है यानी वहाँ पर लॉगिन है यानी अकाउंट बना हुआ है, तो उनको डायरेक्ट अपना जो भी आईडी और पासवर्ड है, मोबाइल नंबर और पिन नंबर है, उनसे वो ओपन कर सकते हैं। यदि भूल गए तो मोबाइल द्वारा ओटीपी प्राप्त करके भी कर सकते हैं। यदि वो नहीं है तो आप अपना जो मोबाइल नंबर है उसमें क्या 2-3 ऑप्शन आते हैं, मोबाइल है, यूजर नेम है और अदर। तो आपको यदि आप नए हैं तो वहाँ पर साइन इन की जगह साइन अप करना, यानी वहाँ आपको डिजी लॉकर पर रजिस्ट्रेशन करना। और रजिस्टर्ड करने से लिए अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने जो हमेशा काम आने वाले और हमेशा चालू रहने वाले एक्टिव रहने वाले जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप साइन अप में जब आप डिजी लॉकर का अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे उस दौरान अपना मोबाइल नंबर आप एंटर करें। जैसे ही मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो मोबाइल पर 6 अंकों का ओटीपी आएगा और ओटीपी आने के बाद में जब आप ओटीपी फिल करेंगे तो आपकी बेसिक डिटेल है वो पूछी जाएगी। तो बेसिक डिटेल भरो, उस दौरान ही आपको अपना जो अकाउंट जो लॉगिन है और पासवर्ड है वो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको वहाँ अपने हिसाब से भरना है कि आप यूज़र नेम क्या रखना चाहते हैं और पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं। फिर जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपका जो आधार नंबर है उस आधार नंबर रजिस्टर्ड
मोबाइल नंबर, आधार नंबर पर जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पर एक OTP जाएगा और वो OTP आप जैसे ही वहाँ पर फिल करेंगे आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा। ये तो बना डिजी लॉकर का अकाउंट। लेकिन जब डिजी लॉकर का अकाउंट बनने के बाद में आगे आप ABC अकाउंट पर जब आप लॉगिन करेंगे, क्योंकि डिजी लॉकर के अकाउंट के बाद ही आपका ABC अकाउंट पर लॉगिन बनेगा पोर्टल पर, तो वहाँ ओपन करते ही आपको ऑप्शन आएगा लॉगिन के अंदर कि अभी आप माई अकाउंट डिटेल जो भी है, तो उसमें आपको सबसे पहले आपका लास्ट एकेडमिक डिटेल डालना है कि आप अभी यदि फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो 12th वाला डिटेल डालनी है, और यदि आप PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के अंदर प्रीवियस के अंदर तो आपको ग्रेजुएशन फाइनल की डिटेल डालनी है। दूसरा ऑप्शन आएगा कि कौन सा ईयर है तो वो ईयर डालना है, और उसके अंदर तीसरा ऑप्शन है कि भाई आप किस जो रिजल्ट है क्या क्या डिटेल है, उसके अंदर आपको न्यू एडमिशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू एडमिशन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो 12 अंकों का जो ABC अकाउंट है वो नंबर मिल जाएंगे 12 अकाउंट के, यानी ABC अकाउंट जनरेट हो जाएगा। और उसके पास ही आपको एक QR कोड भी आप ले सकते हैं, यानी QR कोड से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, और आपके जो 12 अंकों का जो अंक है वो भी, यानी उसके बाद ही आपके किसी भी चाहे BA BSc BCom या कोई भी UG PG डिप्लोमा जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी द्वारा जो कोर्स हैं उस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं, अब आगे जो नेक्स्ट एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे किसी भी यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के, तो उसके अंदर आपका ABC अकाउंट पूछा जाएगा। तो उसमें ध्यान यही रखें कि आप क्या क्या, वही सिस्टम जो वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना है, फिर वही रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम में वही आधार नंबर पर वेरीफाई करना है, वही मोबाइल पर OTP प्राप्त करके रजिस्ट्रेशन करना है, फिर डिजी लॉकर मतलब डिजी लॉकर लिंक डिजी लॉकर ID पासवर्ड प्राप्त करना, डिजी लॉकर के द्वारा ABC अकाउंट पर आपको वो रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये एक जानकारी है। इस योजना के जो कुछ लाभ है, सबसे बड़ी बात तो है कि विद्यार्थी के अंदर कुछ गतिशीलता सक्षम होगी और शिक्षण कार्य के अंदर कुछ लचीलापन भी आएगा। विद्यार्थी को अपने आप सीखने के मार्ग को चुनने की आज्ञा भी मिलेगी और छात्र के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षण की उपलब्धि भी होगी। हर चीज़ ऑनलाइन होगी। और ये एक जो कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि ABC अकाउंट क्या है, UGC के आदेश अनुसार 2023-24 में पहली बार तो 2020 में हुआ था ये, मतलब घोषणा हुई थी, लेकिन 21 में ये मोदी जी ने शुरुआत की और 23-24 में जाकर के ये लागू हुआ। और ABC अकाउंट जो है वो कॉलेज विद्यार्थी का एक परिचय पत्र है, जो ABC अकाउंट जो पोर्टल है उस पर खुद की प्रोफाइल बनाने पर वो प्राप्त होता है, और जहाँ विद्यार्थी अपनी सारी जो अर्जित यानी प्राप्त जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनको संग्रहित रख सकता है, जिसमें परीक्षा परिणाम है, उसके तहत जो मार्कशीट है, कॉलेज से जुड़ी हुई कोई लाभदायक जानकारियां हैं, इसके अलावा भी जो यूनिवर्सिटी कॉलेज द्वारा दी गई कुछ और भी जानकारियां होती हैं वो। तो ये एक वर्चुअल स्टोर हाउस है जिसके अंदर देश के जो कॉलेज स्टूडेंट हैं उनके सारे जो डेटा है वो सुरक्षित रखे जाएंगे। और तो ये दोस्तों ये थी ABC अकाउंट क्या है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के अंदर एक नई प्रणाली लागू हुई है, वो फॉर्म भरने से पहले आपको ये अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन अब हर यूनिवर्सिटी में या हर कॉलेज में, चाहे कोई टेक्निकल कोर्स कर रहा हो, चाहे मेडिकल कोर्स कर रहा हो, चाहे प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हो, कोई भी कोर्स कर रहा हो, तो उस कोर्स के लिए जब अब एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे तो पूरे देश में ABC अकाउंट क्रिएट करने के लिए सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने सारे स्टूडेंटों को भी इन्फॉर्मेशन कर दी अपनी वेबसाइट द्वारा या अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जो सूचना पट है वहाँ पर सूचना भी चस्पा कर दी गई है। और जब ऑनलाइन फॉर्म भरने जाओगे तो वहाँ पर भी ये जानकारी वेबसाइट पर मुख्य भाग पर दी गई है कि आप पहले ABC अकाउंट क्रिएट करना है
और ABC अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की ABC अकाउंट की एक नई जानकारी, और एक नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होता हूँ। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और इस पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।